Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav on Thursday inaugurated the biggest flyover of Powell, constructed at a cost of ₹154 crore between Kayatri Mandir and Ganesh Temple on Thursday. Let's have a look at the address of the Chief Minister during the inauguration. कई राज्यों के अंदर अपने अपने ढंग की राजधानी है, लेकिन ये बात तय है जब बाकी कई सारे राज्य के राजधानी वाले लोग या नेता मिलते हैं, उन्होंने कहा जितनी सुंदर भोपाल है इतनी कोई नहीं है। इस बात का आनंद हम सबको भी और देशवासियों को भी, और कई कारण से ये आनंद और बढ़ता जा रहा है। सह अस्तित्व की भावना और जीनतों की भावना हमारे भोपाल और मध्य प्रदेश वासियों के लिए। मैं बीते कल महाराष्ट्र सांस्कृतिक राजधानी पूर्णा में था और पुणे में कई सारे लोगों ने कहा, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट की जब यहाँ बात आ रही है तो कई सारे लोगों ने कहा है कि अब बदले दो में जिस प्रकार का समय चल रहा है, वाकई में मध्य प्रदेश का समय आया है। ये समय की ही प्रतीक्षा थी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए जब मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला और लगातार बढ़ रहा है। आज जब जैसे ब्रिज की बात करते हैं, ये ब्रिज वाकई में इतना बड़ा ब्रिज है और इतनी कठिनाइयों के बाद बना है। मुझे बताया गया है कि लगातार रात भर कर पड़ते हुए दिन में इतना समय इतना टूटा था, एजेंसी काम ही नहीं कर पा रही थी। लगातार इन सारे बीचों में से अपने इतने व्यस्त मार्केट में से कोई ब्रिज बने तो वाकई कितनी परेशानी होगी। फिर कोलार पाइप शिफ्टिंग हो, मेट्रो प्रोजेक्ट के अपने अलग कष्ट थे, लगातार इंक्रोचमेंट हुआ, ट्रैफिक का संचालन करना, लेकिन सारी चुनौतियों के बाद जब जागे तब सवेरा। हमें इस बात की आनंद है कि आज ये ब्रिज लोकार्पण अगर हो रहा है तो हमारे लिए दो कारण से इसका और महत्व बढ़ता है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, आज सुभाष जी की जयंती है, जो सुभाष सेतु से मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, नेताजी सुभाष चंद्र अमर रहे। अब जरा जोर से हुंकार भर के आवाज के साथ निकलना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तो एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सुभाष सेतु से इसका मिलन होगा, एक तरफ वीर सावरकर सेतु, उससे इसका मिलन होने वाला है। वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये वो महान व्यक्तित्व है। आजादी के पहले जैसे जब परमात्मा समय देता है तो कई प्रकार की अनुकूलता बनाता है। 20वीं शताब्दी में हमारे पास एक से बढ़कर एक ऐसे नायक हुए हैं जिनके भरोसे से हम अपने जीवन के एक एक पक्ष को देखो तो वाकई लगेगा कि हाँ, ये हमारे देश के नायक है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनने तय किया कि मैं इस देश की आजादी के लिए लड़ूंगा, लेकिन देश के युवाओं का भी मान सम्मान बढ़ाते हुए और अंग्रेजों के लिए चुनौती देते हुए कि भारतीय खून हल्का नहीं है, भारतीय लोग हल्के नहीं है, इसलिए उनने तय किया। उस समय आज आईएएस की एग्जाम होती है, आईसीएस की होती थी, और आईसीएस की एग्जाम वर्तमान के भारत, अभी वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे एशिया के कई देशों से मिलाकर के बच्चे उसमें बैठते थे और होकर के अंग्रेजों के अफसर बन करके राज्यों की व्यवस्था, देश की व्यवस्था में काम करते थे। ऐसे में नेताजी ने कहा, ये अंग्रेज बहुत घमंड करते ना, ये परीक्षा में पास होने वालों को नौकरी देते, उनकी परीक्षा में भी पास हुआ और लात मार करके उनकी डिग्री को फाड़ के फेंकूंगा कि मुझे देश सेवा करना है और भारतीय लोगों का सम्मान बचा के रखना है। कोई सोच सकता 1923 में सुभाष चंद्र बोस ने ना केवल वो एग्जाम पास की बल्कि प्रावीण्य सूची में पास की, और प्रावीण्य सूची में पास करने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, कोई सरकारी नौकरी नहीं की, देशभक्ति की राह पे बढ़ते हुए लगातार अपने माध्यम से। और हमारा मध्य प्रदेश तो और आनंद में है। माननीय सिंह जी जबलपुर से आते हैं, हमारे अध्यक्ष जी की ससुराल भी जबलपुर है, माननीय विश्व शर्मा जी की। हमारा जावालीपुरम, उस नगर में पूरे देश ने देखा और दुनिया ने देखा कि जनता के दिलों पे करने वाला नेता कैसे होगा।
और उस जनता के अपने विश्वास के भरोसे से कांग्रेस के नेतृत्व के सामने देश की चीजों को पहचानते हुए नेताजी सुभाष बोस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और हमें गर्व है वो सर्वाधिक मत से जीते गए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना जनाधार था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के कष्ट ये कि जब कोई अच्छा व्यक्ति उनके सलाह हो, वो अच्छे व्यक्ति को जब तक घर नहीं बिठा दे तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठती। ये अतीत का कालक्रम है और कांग्रेस ने वही किया। अंततः नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो चुनाव से जीते हुए थे, उनको इस्तीफा देके बाहर आना पड़ा। आज एक और महत्व की बात इसी आधार पर जोड़ता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करो। अंबेडकर जी भी उसी परंपरा के वाहक है जिनने अपने सभी के साथ खास करके समूचे समाज के लिए समानता के अधिकार की लड़ाई प्रारंभ की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के सामने से जिस प्रकार से लड़ाई प्रारंभ की, हमारे अंबेडकर जी ने अपने ढंग से लड़ाई प्रारंभ की। और जब देश की आजादी का मौका, तो पाकिस्तान का भी विरोध किया अंबेडकर जी ने। अंबेडकर ने कई विषय सामने रखे, धारा 370 भी नहीं लगना चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये सारे काम करते गए जिसका अंबेडकर जी ने विरोध किया। अंबेडकर जी ने संविधान बनाने में जो भूमिका अदा की, अंबेडकर जी की उस भूमिका को कौन भूल सकता है। लेकिन अंबेडकर के साथ भी अन्याय किया। जब मंत्रिमंडल में बनाने का मौका आया तो अंबेडकर जी को जिसकी योग्यता उनको थी, उद्योग मंत्रालय, लेबर डिपार्टमेंट, ये काम उनको नहीं दिया, उन हल्का काम दिया। लेकिन उसके बाद उनको चुनाव भी नहीं जीतने दिया। आज कांग्रेस के लोग वोट के लालच में मध्य प्रदेश में आकर के महू से यात्रा निकालने का सपना देख रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने पुराने पापों का हिसाब रख लो। आप अपने अंदर झांक के देखो, अंबेडकर जी के साथ जितना अन्याय कांग्रेस के लोगों ने किया। अंबेडकर जी लोकसभा चुनाव लड़ने गए तो अंबेडकर जी को चुनाव में हरवाया। उनकी पार्टी के 2 लोग लड़ते थे, एक जगह उपचुनाव करवाया तो अंबेडकर जी फिर उपचुनाव लड़ने गए तो माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी वहां भी गए और वहां भी चुनाव आया। अंबेडकर जी को जीते जी कोई पुरुष नहीं दिया। जो उनको हरा के चुनाव जीता उसको पद्म विभूषण दिया। ये कांग्रेस का काला कारनामा है। और आज ये बगुला भगत बनकर के सबके बीच में अंबेडकर जी का अच्छा लेके आ रहे हैं। शर्म आना चाहिए। मुझे गर्व है हमारे अपनी पार्टी पर, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से अंबेडकर जी के 5 तीर्थ की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी को लेकर उनके जन्म स्थान पर भी हमने वो पवित्र धाम बनाने का प्रयास किया। अंबेडकर जी ने जहां दीक्षा ली उसका भी स्मारक बनाने का काम किया। अंबेडकर जी का जहां हमने का अपना जीवन का संघर्ष निकला, जहां उन्हें शरीर छोड़ा, जहां इंग्लैंड में पढ़ने गए, ये 5 स्थानों पवित्र धाम बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे में